हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, दरोगा का। अब यहाँ से डेली दरोगा का सीरीज चलेगा। 2-3 वीडियो डेली अपलोड होगा। ठीक है, खान सर और रोशन सर का। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल बना दिए हैं, जाके ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। कोई भी PDF चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट 1 देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा, तो कौन करेगा। तो इसका राइट आंसर नासिक महाराष्ट्र हो जाएगा। नासिक महाराष्ट्र। कौन करेगा, नासिक महाराष्ट्र करेगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 4 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए की घोषणा की है। इस संदर्भ में कितने युग्म सम्मिलित हैं, मतलब कौन कौन शामिल है। कह रहा मेजर ध्यानचंद के पुरस्कार किसको किसको मिला है। तो डी गुगस को मिला है, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, ठीक है, मनु भाकर मिला है, हरप्रीत सिंह सभी को मिला है। ठीक है, राइट आंसर सभी हो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है तीसरा में क्वेश्चन, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भुवनेश्वर में किया गया, भुवनेश्वर। राइट आंसर सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजन किया 2025 का, भुवनेश्वर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, समाचार को सुर्खियों में रहे भारत पुल का संबंध किससे है। भारत पुल का संबंध किससे है, पूछ रहा है कि भारत पुल का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार निवारण तंत्र से। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेनले ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा रैंक मिला है। हेनले ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक मिला है, तो कौन सा रैंक मिला है। तो इसका राइट आंसर 50वीं रैंक मिला, 50वीं। हेनले ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, 50वीं है, 50वीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जेड माउंट सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जेड माउंट सुरंग तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। जम्मू कश्मीर में जेड माउंट सुरंग का अनावरण किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषी ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को निम्नलिखित में से किस भाषा में विभिन्न सरकारी योजना की जानकारी निर्बाधन ग्रुप को उपलब्ध कराना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुसूचित में दर्ज सभी 22 भाषाओं में। ठीक है, पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ के ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। कह भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ लिया था। तो कौन, विदेश मंत्री एस जयशंकर है। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हाल ही में दिनों में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा है, इसके बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके बारे में कथन कौन सा सही नहीं है, तो इसका चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका उदाहरण 14 जनवरी 2025 को किया गया है, सही बात है। दूसरा है, पल्ले गंगा रेड्डी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहले अध्यक्ष बने हैं, सही बात है। पूछेगा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, पल्ले गंगा रेड्डी। या तक ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि नया राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का स्थापना हुआ है। ठीक है, उसका उद्घाटन 14 जनवरी 2025 को किया गया है। इसका पल्ले गंगा रेड्डी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहले अध्यक्ष है। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इसका राइट आंसर देखते हैं और सी ऑप्शन कह रहा है, इसका मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा।
भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ राइट आंसर, छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन परमाणु योजना शुरू किया है? किस मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन परमाणु योजना किस शुरू की है? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस को मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस को मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 अप्रैल हो जाएगा। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूजिशियल बॉन्ड जारी किया है? किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूजिशियल बॉन्ड जारी किया है? किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गाजियाबाद है। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। देख सकते जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखें। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, झिंझाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर केरल में हो जाएगा। केरल में विजिंजाम कहाँ है? केरल में बंदरगाह है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसने निर्देश किया? द्वैत शासन। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो द्वैत शासन प्रांतों में प्रत्यारोपित विषय को 2 वर्गों में विभाजन करना, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो चलिए 16 का देखते हैं। तो 16 का देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला है, 1909 में अधिनियम पारित होने के पूर्व लॉर्ड मार्ले ने 2 भारतीय को लंदन इंडिया काउंसिल नियुक्त किया गया, ठीक है, काउंसिल होगा। और दूसरा है, 1909 में अधिनियम पारित होने के बाद एक भारतीय भारत के गवर्नर जनरल काउंसिल में सदस्य नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में? 20 तब माउंटेंगू घोषणा नाम से, ठीक है, माउंटेंगू घोषणा नाम से। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा रेगुलेटिंग अधिनियम, सॉरी ये गलत है। कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंदर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा पीट्स इंडिया अधिनियम 1784 हो जाएगा, 1784, पीट्स इंडिया अधिनियम 1784। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का 1858 का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार को प्रत्यर्पण करना, सही बात है। भारतीय प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। और तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नियम करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है, ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी स्टेट पद सृजित किया गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया है? तो किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो किसके द्वारा किया गया आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। द काउंसिल ऑफ एक्ट 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, मार्लो मिंटो सुधार, मंटोंगो चमसोट सुधार।
तो इसका 20 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 है, भारत सरकार अधिनियम 1858। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है 1919 में भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विशेषता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विशेषता है, तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रांतों के कार्यकारी सरकार के द्वैध शासन व्यवस्था। ठीक है, सही बात है। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति के हस्ताक्षर। 3 ठीक है, तो गलत ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 1 और 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहे हैं देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत कथन का चिन्हित किया। असत कथन चुनना है, ठीक है, कौन सा असत कथन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा असत कथन हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1921 में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यह अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता था। ये तो सही बात है। मंटोंगी भारत के सचिव लोन चमसू भारत के भाई रहे थे। ठीक है, अधिनियम के केंद्रीय प्रांतीय विषय अलग थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर पहला ही होगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 21 में लागू हुआ था, यही सही हो जाएगा। ठीक है, असत कथन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। निम्नलिखित में से किस दल ने 1919 की अधिनियम की उपयोगिता संदेह व्यक्त किया। निम्नलिखित में से किस दल ने 1919 की अधिनियम की उपयोगिता का संदेह व्यक्त किया। किसने किया, स्वराज पार्टी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या हो जाएगा। सॉरी, इसका 22 का राइट आंसर है, वो गलत हुआ। ठीक है, सुधार लीजिए आप लोग। 22 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। यह अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया। ठीक है, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर सीधी शासन करने की उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भारत के कथनों विचार कीजिए कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा कि एक कार जिसके ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के कथन है, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है। 1935 के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, तो क्या नहीं है सही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कथन नहीं के बारे में बंगाल दूधनात्मक शासन विधानमंडल के प्रभाव हुआ, यही गलत है। ठीक है, बंगाल में दूध साधनात्मक विधानमंडल प्रारंभ हुआ, यही गलत ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ, सही बात है। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, सही बात है। राज्यों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या कह रहे देखते हैं। सन 1935 में विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति अध्यक्ष जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, क्या हो जाएगा। 27 का राइट आंसर देखते हैं, क्या हो जाएगा। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन है, चलिए देखते हैं। लॉर्ड लिथगो, विंस्टन चर्चिल, जेम्स मैकडोनाल्ड, क्लेमेंट एटली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं कौन हो जाएगा। तो इसका लॉर्ड लिथगो हो जाएगा, लॉर्ड लिथगो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। तो जूम करना होगा, बड़ा क्वेश्चन है, जूम आउट। सोचिए को सोचिए 2 से मिलाना, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। भारत परिषद अधिनियम 1909 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम क्या हो जाएगा, तो भारत परिषद अधिनियम सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रारंभ।
बी का 2 हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हो जाएगा? द्वैध शासन प्रारंभ, सी का 2 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रदेशों में स्वायत्तता के लिए प्रावधान, तो इसका राइट आंसर 1 का 4, 4 3 2 1, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना? कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे बना, ठीक है, एलिजा एम्पे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन बना? एलिजा एम्पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? किस अधिनियम द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय, हाँ सही बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल ने काउंसिल का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं था? किस अधिनियम में नहीं था काउंसिल का सदस्य? तो किस में नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोमास्ट हो जाएगा, लोमास्ट, राइट आंसर सी हो जाएगा, लेमास्ट, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है 1773 में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों का ब्रिटिश शासन में नियंत्रित लाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है किसके द्वारा लाया गया? कह रहा है कि 1773 में पारित एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य पर ब्रिटिश शासन नियंत्रण लाया गया। तो किसके द्वारा लाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? 1773 में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यकलाप पर ब्रिटिश शासन नियंत्रण लाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन 34 नंबर है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा की गई? तो किस अधिनियम द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट हुए, 1813 का चार्टर एक्ट, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो इसका 1833 चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया? किस अधिनियम द्वारा चीन के चाय व चीन के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया? किस अधिनियम द्वारा किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा अधिनियम में हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1833 निम्नलिखित प्रावधान में कौन सा एक सही नहीं था? तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। चार्टर एक्ट के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो डी ऑप्शन सही नहीं है, गवर्नर जनरल के काउंसिल विधि के सदस्य रूप में एक भारतीय नियुक्त किया गया, यही गलत है, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों के लिए अपने देशों के प्रशासन कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम हो जाएगा, कौन सा अधिनियम हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853 हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में रही वह कौन सा है?
लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम द्वारा हुई वो कौन सा अधिनियम है? तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें हम? अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत के एक साथ करने की संतुष्टि निम्नलिखित किसके द्वारा की गई थी? लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि निम्न से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका माउंटेंगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माउंटेंगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अगले क्वेश्चन चलते, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग परीक्षा इंग्लैंड, ये भी क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? 42 नंबर, 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन सर्वोपरि नियंत्रित निम्नलिखित निहित था। 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन सर्वोपरि नियंत्रित निहित था। तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर ब्रिटिश पार्लियामेंट हो जाएगा। राइट आंसर ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट आंसर नहीं था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ताज प्रति स्थानांतरित किया? निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ताज से प्रस्तावित स्थानांतरित किया? तो किस अधिनियम किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ब्रिटिश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगले क्वेश्चन चलते, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन अवधि जिस घटना के मतभेद बीच रोके गए, कार्य की राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच बोए गए वह अंततः देश का विभाजन कराया। तो विधानसभा के में मुसलमानों के लिए प्रीतकर निर्वाचन और क्षेत्र के स्थानों का आरक्षण। राइट आंसर सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुसलमानों के लिए प्रीतकर निर्वाचन आरंभ किया? तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा मुसलमानों के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1900 कौन हो जाएगा? सॉरी, मार्लो मिंटो अधिनियम 1919 हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था की मुसलमानों के जीतने एवं उतने कांग्रेस विरोध करने के लिए इस्तेमाल की? तो किसने की? लॉर्ड मिंटो हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते, क्या करें? अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रित स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक रूप से सशक्त किया? तो 1833 चार्टर एक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते, क्या करें? मार्लो मिंटो सुधार के भीतरी लक्ष्य क्या था? मार्लो मिंटो सुधार का भीतरी लक्ष्य क्या था? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में एक समुदाय विरुद्ध एक दूसरे से लड़ाना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं, मिंटो मार्लो सुधार उद्देश्य क्या है? मिंटो मार्लो का सुधार उद्देश्य क्या था? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। 1919 में जब माउंटेंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? 1919 में जब माउंटेंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज था, लॉयड जॉर्ज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत की गवर्नर जनरल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किस एक्ट द्वारा की गई शक्ति प्रदान करने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, जवाहरलाल नेहरू। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। 1925 से 1930 के मध्य भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? 1925 से 1930 के मध्य भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? बीबी पटेल था, बीबी पटेल। 1925 से 1930 के मध्य भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष
बीबी पटेल। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या करें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया। किस अधिनियम में किया था? तो इसका राइट आंसर 1892 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम आउट करते हैं, 12 क्वेश्चन, ठीक है। 1892 के काउंसिल एक्ट संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट, राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ताधारियों को इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 की वैधानिक कार्यविधि में परिवर्तन करने हेतु बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप शाही और प्रांतीय वैधानिक काउंसिल का विस्तार हुआ। तो राइट आंसर ए ऑप्शन, केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पिट के भारत अधिनियम निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नहीं था। पिट के भारत अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो कौन सा प्रावधान नहीं था, नहीं कह रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कंपनी केवल व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन संचालन मंडल को कराना था। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही गलत है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही कथन है, कौन सा सही कथन है, चलिए देखते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल अधिकारों को नियंत्रित किया, सही बात है। पिट्स इंडिया एक्ट क्षेत्रों में अधिकरण का निषेध लगाया, ठीक है। 1853 के चार्टर अधिनियम लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत किया। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, सभी कथन सही है। 1853 चार्टर एक्ट ने लोक सेवा परीक्षाओं के 1853 में स्टार्ट किया। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले 58 नंबर क्वेश्चन चलते क्या कर रहा है, देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 1793 में के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्ष्य क्या था। 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्ष्य क्या था। तो क्या था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। तो उसमें हिंदुओं और मुसलमानों को स्वीकृति और विधियों को भी स्थान दिया गया था, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल को फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल को फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। किस अधिनियम, 1793 एक्ट हो जाएगा, चार्टर एक्ट, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहे हैं देखते हैं। निम्नलिखित किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं मुंबई के ऊपरी पर्यवेक्षी प्राधिकरण किया। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम बंगाल गवर्नर जनरल को मद्रास एवं मुंबई के ऊपर पर्यवेक्षित प्राधिकार प्रदान किया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, 1919 के मार्लो मिंटो सुधार के बारे में कौन सा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो चलिए इसका देखते हैं। इसका नामकरण ब्रिटिश सांसद मिंटो और मार्लो के नाम पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर, इस विधान परिषदों में निर्वाचन भारतीय संख्या वृद्धि कर समिति स्वशासन का उपबंध किया गया था, सही बात है, 1 और 2 दोनों सही हो जाए। इनमें ऐसे अब उपबंध अंतर्विष्टित थे जिसमें यह सुनिश्चित हुआ ब्रिटिश अधिकार इंपीरियल विधान परिषद में अपना बहुमत बनाए रखा। राइट आंसर सभी डी ऑप्शन 1, 2, 3 और हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था। निम्नलिखित कौन सा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था, यही गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर, यह किंग जॉर्ज पंचम के अनुमोदित था, सही बात है। इसने केंद्रीय विधानमंडल संरचनात्मक बनाया, ठीक बात है। इस अधिनियम में परिषद में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति स्पष्ट उल्लेख था। तो 1, 2 और 3 राइट आंसर सभी हो जाएंगे, राइट आंसर सभी सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें।
अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोग से कम समय चला। करेक्ट, भारत में ब्रिटिश सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चला। तो सबसे कम समय तक कौन चला था? तो 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट हो जाएगा, 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का तथा स्वतंत्रता और भारत के संसद का अध्यक्ष संभाला, पदभार संभाला? तो किसने संभाला था? क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्रता भारत की संसद में अध्यक्ष पद संभाला? तो किसने संभाला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देश को बंगाल और बिहार के भूमि पर किराएदारों का अधिकारों पर को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। तो इसका 1885 हो जाएगा, 1885 में बंगाल अधिनियम बिहार और भूमि की दर थी, 1885 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कहता है, 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा एक सही कथन है? निम्नलिखित से कौन सा एक सही कथन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा सही कथन है? तो इसका राइट आंसर रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया, सही बात है। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्षेत्रों को अधिकार पर निषेध लगा दिया, सही बात है। 1853 के चार्टर एक्ट ने लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत किया। तो राइट आंसर सभी हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज था। क्वेश्चन रिपीट हो गया, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारत को वित्त गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रित स्थापित करके भारत सरकार एकात्मक रूप से सशक्त किया? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 1833 का चार्टर एक्ट, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना को मतभेद के बीच बोए अतः देश का विभाजन कराए? तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण, डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें, निम्नलिखित किस अधिनियम कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ताज प्रति स्थानांतरित किया? तो किस अधिनियम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ये ऑप्शन उसका सही हो जाएगा 71 का। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने के निम्न किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में कराने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, किसको द्वारा किया गया था? कि भारत में और लोक सेवा परीक्षा और इंग्लैंड में कराने का ये संतुष्टि। तो इसका राइट आंसर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में से सम्मिलित है? एक, संघ का प्रावधान, सही बात है। प्रांतों का स्वायत्तता देना, सही बात है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 1 और 2। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में है, क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या है? तो इसका राइट आंसर प्रांतीय स्वशासन को उपबंध था, ठीक बात है, पहला ठीक है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना उपबंध था, सही बात है। केंद्र में अखिल भारत का संघ उपबंध था, सही बात है। तो 1, 2 और राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत की स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1947 में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1947। तो आज हम लोग का ज्ञान बिंदु का 75 क्वेश्चन, ठीक है, पहला टेस्ट हम लोग का दरोगा का स्पेशल पहला टेस्ट कंप्लीट हो गया, 75 क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे ऐसे ही डेली वीडियो अपलोड होता रहेगा, और एक और टेस्ट सीरीज लेके आएंगे ज्ञान बिंदु का, जो बिहार दरोगा का स्पेशल रहेगा।
तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई वीडियो, और टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल खोल दिए हैं, टेलीग्राम चैनल जाकर नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।